बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपको आपके अपने ही चैनल इंग्लिश बाय सादिया में। अगर आप कम वक्त में अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करती हूँ मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम हर लफ्ज़ का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में, और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेज़ी बोलना या पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फेस एग्जामिनेशन, यानी इम्तहान का सामना कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अपने पहले बोर्ड के इम्तहान की तैयारी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही नुक्ता नज़र के साथ काबिल इंतज़ाम हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फाइनली द डे यू हैव बीन ट्रैटिंग हैज़ अराइव्ड। ऑल इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। फाइनली मीन आखिरकार, द डे यू हैव बीन जिस दिन से तुम ड्रेडिंग डर रहे हो, हैज़ अराइव्ड आ चुका है। अराइव्ड मीन आ चुका। द ऑल इम्पॉर्टेंट तमाम अहम एग्ज़ाम इम्तहान। फाइनली द डे यू हैव बीन ट्रैटिंग हैज़ अराइव्ड द ऑल इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। आखिरकार जिस दिन से तुम डर रहे हो आ चुका है तमाम जो अहम इम्तहान है उसका दिन। यू हैव चेकड आउट द एग्जामिनेशन हॉल एंड योर असाइंड सीट। यू आपने, हैव चेकड मुआयना किया, हैव चेकड आउट मुआयना किया, द एग्जामिनेशन हॉल इम्तहानी हाल का, एंड योर असाइंड सीट और अपनी तफवीज़ करदा नशिस्त का, यानी जो आपके लिए मखसूस की गई है नशिस्त सीट उसका। यू हैव चेकड आउट द एग्जामिनेशन हॉल एंड योर असाइंड सीट। आप इम्तहानी हाल का मुआयना करते हैं और अपनी तफवीज़ करदा अपनी मखसूस जो सीट है नशिस्त है उसको भी देखते हैं। आफ्टर सो मैनी मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन एंड स्टडीज़, आफ्टर मीन के बाद, सो मैनी बहुत से, मंथ्स महीनों, सो मैनी मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन तैयारी के, एंड स्टडीज़ और मताले के। आफ्टर सो मैनी मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन एंड स्टडीज़ बहुत से महीनों की तैयारी के बाद और मताले के बाद, इट इज़ टाइम टू फेस द एग्ज़ामिनेशन। इट इज़ टाइम वक्त आ गया है, टू फेस सामना करने का, द एग्ज़ामिनेशन इम्तहान का। इट इज़ टाइम टू फेस द एग्ज़ामिनेशन, तो इस चीज़ का वक्त आ गया है कि आप इम्तहान का सामना करें। हाउ डू यू फेस सच एन इम्पॉर्टेंट डे। आप इतने अहम दिन का, हाउ डू यू फेस सामना कैसे करते हैं, सच एन इम्पोर्टेंट इतने अहम, डे दिन का। हाउ डू यू फेस सच एन इम्पोर्टेंट डे आप इतने अहम दिन का सामना कैसे करते हैं। फर्स्टली प्रिपेयर अ टेस्ट किट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। फर्स्टली मीन सबसे पहले, प्रिपेयर तैयारी करें, अ टेस्ट किट एक टेस्ट किट की, फॉर के लिए, द ड्यूरेशन मुद्दत के लिए, ऑफ योर एग्जामिनेशन इम्तहान की। फर्स्टली प्रिपेयर अ टेस्ट किट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, यानी जब आप इतने अहम दिन का सामना करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो यकीनन सबसे पहले आप अपने इम्तहान के लिए एक टेस्ट किट तैयार करें, यानी एक ऐसी किट जिसमें कि आप पेंसिल, रेज़र, पेन, मार्कर सारी चीज़ें आप रखें। Many students find difficulty sleeping, especially if they are facing their first examination. Many students, बहुत से तलबा को find होती है difficulty, दुश्वारी, sleeping सोने में, especially ख़ास तौर पर, if अगर they वो are हों, facing सामना कर रहे हों, their first अपने पहले examination इम्तहान का। Many students find difficulty sleeping, especially if they are facing their first examination. बहुत से तुलबा को सोने में दुश्वारी होती है, ख़ास तौर पर अगर वो अपने पहले इम्तहान का सामना कर रहे हों। Allow your body to get back to its normal cycle at least a week before the examination if you have been staying up late.
अलाउ आने दें या इजाज़त दें योर बॉडी अपने जिस्म को टू गेट बैक वापस आने में टू इट्स नॉर्मल मामूल के मुताबिक इट्स नॉर्मल साइकिल मामूल के चक्कर में एट लीस्ट कम अज़ कम अ वीक एक हफ़्ता बिफोर पहले द एग्ज़ामिनेशन इम्तहान से इफ़ यू अगर आप हैव बीन रहे हैं स्टेइंग जाग रहे हैं आप लेट देर से allow your body to get back to its normal cycle at least a week before the examination if you have been staying up late. अगर आप देर तक जागते रहे हैं तो इम्तहान से कम से कम एक हफ़्ता पहले अपने आप को अपने जिस्म को अपने मामूल के मुताबिक सुकून में वापस आने दें ताकि इम्तहान के लिए आपकी सेहत बेहतर हो सके. When you are at the examination hall, follow these steps. When जब आप when you जब आप are हूँ at the examination इम्तहान में हाल इम्तहानी हाल में follow अमल करें these steps इन मराहिल पर. When you are at the examination hall, follow these steps. जब आप इम्तहानी हाल में हों तो इन मराहिल पर अमल करें. Before the examination starts, make sure your question paper is complete. बिफ़ोर द एग्ज़ामिनेशन बिफ़ोर मीन पहले द एग्ज़ामिनेशन इम्तहान स्टार्ट शुरू होने से पहले मेक श्योर यकीनी बनाएं योर क्वेश्चन पेपर आपका सवालिया पर्चा इज़ कम्प्लीट मुकम्मल है. बिफ़ोर द एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट मेक श्योर योर क्वेश्चन पेपर इज़ कम्प्लीट. जब आप इम्तहानी हाल में हों तो इन मराहल पर अमल करें और इम्तहान शुरू होने से पहले यकीनी बनाएं कि आपका सवालिया पर्चा मुकम्मल है. रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. रीड मीन पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस मीन हदायत को, केयरफुली गौर से. रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली हदायत को गौर से पढ़ें. डू नॉट वरी इफ़ यू कैन नॉट आंसर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और इफ़ योर माइंड गोस ब्लैंक. डू नॉट ना हो वरी परेशान इफ़ यू अगर आप कैन नॉट नहीं सकते इफ़ यू कैन नॉट आंसर अगर आप जवाब नहीं दे सकते द वेरी फर्स्ट पहले ही क्वेश्चन सवाल का और या इफ़ योर अगर आपका माइंड दिमाग गोस हो जाता है ब्लैंक खाली. डू नॉट वरी इफ़ यू कैन नॉट आंसर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और इफ़ योर माइंड गोस ब्लैंक. परेशान ना हों अगर आप पहले ही सवाल का जवाब ना दे सकते हों तो इस बात पे आप परेशान ना हों. या अगर आप भूल जाते हों तो पुरसुकून रहें. टेल योर सेल्फ दैट इट विल ऑल कम बैक. टेल बताएं योर सेल्फ अपने आप को दैट के इट विल ये होगा ऑल तमाम कम बैक वापस. टेल योर सेल्फ दैट इट विल ऑल कम बैक यानी आप परेशान ना हों. अगर आप भूल जाते हैं तो आप पुरसुकून रहें और अपने आप को बताएं कि ये सब इंशाल्लाह याद आ जाएगा और अगला सवाल हल करना शुरू करें. फाइनली आफ्टर ईच पेपर गो होम एंड रेस्ट. फाइनली आखिर में आफ्टर बाद ईच पेपर हर पेपर के गो होम घर जाएं एंड रेस्ट और आराम करें. फाइनली आफ्टर ईच पेपर गो होम एंड रेस्ट. आखिर में हर पेपर के बाद घर जाकर आराम करें. डू नॉट वरी अबाउट व्हाट यू कुड हैव डन और डिड नॉट डू. डू नॉट वरी फ़िक्र ना करें अबाउट बात की व्हाट के क्या यू आपने कुड हैव डन कि आप क्या कर सकते थे और डिड नॉट डू या नहीं करते या नहीं किया. डू नॉट वरी अबाउट व्हाट यू कुड हैव डन और डिड नॉट डू. ना करें कि आप क्या कर सकते थे या नहीं करते. ट्राई नॉट टू डिस्कस द आंसर्स विद योर फ्रेंड्स. ट्राई कोशिश करें नॉट नहीं टू डिस्कस बहस करने की द आंसर्स जवाबात पर विद साथ योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के. ट्राई नॉट टू डिस्कस द आंसर्स विद योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ जवाबात पर बहस ना करने की कोशिश करें. यू शुड नॉट अलाउ एनीथिंग टू अपसेट द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. यू आपको शुड चाहिए नॉट नहीं अलाउ इजाज़त देना एनीथिंग किसी भी चीज़ को टू अपसेट परेशान करने की द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बाकी इम्तहान के लिए. यू शुड नॉट अलाउ एनी अपसेट द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. आपको किसी भी चीज़ को बाकी इम्तहान को
परेशान करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो पेपर जैसा भी हो इसको अल्लाह पर छोड़ें और अगले पेपर्स पर तवज्जो दें और मेहनत करें। ये थी आज की वीडियो। इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट करें और उनके मीनिंग को याद करें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।